तो इस समय तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ ढुकड़ा गांव की गौशाला के अंदर। और आपको बता दें यहाँ पर ढुकड़ा गांव के जो मेरिट में जो बच्चे हैं 10वीं और +2 के अंदर, उनको आज एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम यहाँ रखा गया। हमारे साथ खंड शिक्षा अधिकारी सर, कैसा लगा आज गाँव ढुकड़ा? सबसे पहले आपका मैं चैनल के माध्यम आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज जो आप कवरेज कर रहे हो। सबसे पहले ढुकड़ा गांव में आने पे जो कृष्ण गौशाला है, तो इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने 52 या 53 बच्चों को जो मेरिट ऑर्डर को आज सम्मानित किया। तो ये एक एग्जाम्पल बन गया है, क्योंकि इस बेस पे ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग विलेज में जो भी गौशाला या कोई मंदिर हैं, वो भी बच्चों को जो सम्मानित करने का काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। और आने वाले टाइम में बच्चे जो आज 50 या हमने 53 जो सम्मानित किए हैं, वो मल्टीपल होंगे, 200, 300, 400। तो ये परंपरा एक अच्छी सोच है यहाँ की। नंबर 2, गौशाला मैंने देखी कम कॉस्ट पे चला रहे हैं, क्योंकि कई गौशाला में कॉस्ट ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है। यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर लेबर फ्री कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं, वॉलंटरी कर रहे हैं, किसी पर कंपल्शन नहीं है, ना ही किसी से दान ले रहे। तो एक ये भी एक एग्जांपल है। तो 2 या 3 एग्जांपल इनकी जो गौशाला की इतनी अच्छी फीचर्स हैं, आने वाले टाइम में ये एक एग्जांपल बन के रहेगी। और मैं इनसे ये भी उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम में गौशाला में ही कोई एक लाइब्रेरी का प्रोविजन कर दें बच्चों की। जो कंपटीशन जो आज हो रहे हैं, तो उसके लिए यदि लाइब्रेरी में जो गरीब बच्चे हैं या गरीब तबके के बच्चे या कोई बच्चा आए तो यहाँ बुक्स पढ़े, तो ये एक मैं इनसे गुजारिश करूंगा। जिस तरह सिरसा में एक गौशाला में लाइब्रेरी का प्रोविजन किया हुआ है, तो आने वाले टाइम में मैं ये एक गुजारिश करूंगा कि बच्चे हमारे ढुकड़ा गांव के अलग अलग कंपटीशन में तैयारी करके अलग अलग ऊंचे मुकाम पे पहुंचे। तो ये मेरी गुजारिश रहेगी। बाकी आज प्रोग्राम बहुत काबिल तारीफ है। इसमें सभी बच्चों को 53 बच्चों को देना एक मतलब एक अलग ही एक एग्जाम्पल है, तो बहुत बढ़िया है। एक सर, बच्चों को क्या टिप्स देना चाहोगे अपने स्टडी को लेकर? वो किस तरह से आने वाले कंपटीशन की तैयारियां? बच्चों को टिप्स मैं ये देना चाहूँगा, एक तो रेगुलर रहें सबसे पहले। जब तक रेगुलर नहीं रहेंगे तब तक वो टच में नहीं रहेंगे। दूसरा, बच्चे को जो भी काम करना है वो वैज्ञानिक सोच से रट्टाफिकेशन को नहीं करना, क्रिटिकल थिंकिंग हो, लॉजिकल थिंकिंग से काम करना है। और जो भी तैयारी करनी है वो केस स्टडी मेथड हो, एप्लीकेशन ओरिएंटेड मेथड हो। उस वजह से जैसे हमारे प्रधान जी कह रहे थे, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग आजकल बच्चों में होनी चाहिए। जो रोटिंग मेथड पुराने ज़माने में होता है, रट्टा लगा के बच्चों का नंबर लेना, वो आज काम नहीं है। क्योंकि कंपटीशन में एक रीजनिंग पावर, समझ ज़्यादा होनी चाहिए, ये बच्चों में होनी चाहिए। इसलिए अध्यापकों से गुजारिश है कि पढ़ाने से पहले वो लेसन प्लान करके आएँ और फिर उसके बाद उनको दें। सर, कल एक अपने चोपता खंड की बात करूं तो एक सरकारी स्कूल के अंदर एक अलग लैंग्वेज का सिस्टम देखो, लागू किया वो गया। बड़ी काबिल तारीफ है। फ्रेंच लैंग्वेज जो शुरुआत की है, और इसमें बीओ साहब, हम तो काम की व्यवस्था में नहीं आ पाए, तो बीओ साहब के रहनुमाई में ये फ्रेंच लैंग्वेज का उद्घाटन किया। तो आगे आने वाले टाइम में जर्मन लैंग्वेज का भी चुनाव होगा। तो चोपता ब्लॉक को क्यों चुना गया, और चुनने का कारण ये है कि यहाँ के रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। मैंने तो जब भी देखा है, जब भी मैं प्रिंसिपल रहा हूँ या अलग अलग स्टेज में रहा हूँ, तो चोपता ब्लॉक अव्वल रहा है हर एक चीज़ में। कल्चर, चाहे कल्चर लेवल ले लो, चाहे एकेडमिक ले लो। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर तरजीह दी है दूसरे ब्लॉक के कंपैरिजन। तो फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि बच्चों को आजकल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी के अलावा दूसरी लैंग्वेज में भी आना जरूरी है, क्योंकि उन्हें फॉरेन में जाना है, कहीं और जाना है। तो इस तरह की लैंग्वेज को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। आगे जर्मन लैंग्वेज भी आने वाली है, शायद चोपता को इसको हासिल हो। क्या ढुकड़ा को ये सुविधा मिल सकेगी सर? ढुकड़ा जब एक ब्लॉक में आ गई तो धीरे धीरे सभी जगह सुविधा मिलेगी। अभी तो एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिस तरह इलाहाबाद में ट्रांसपोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट किया, तो उसी तरह ये एक पायलट प्रोजेक्ट पे ब्लॉक सेलेक्ट किया है। धीरे धीरे सभी गाँव में सभी में आ जाएगी, सभी टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग के बेस पे ये पूरी जगह यूनिवर्सल हो जाएगी। तो इसलिए पायलट प्रोजेक्ट भी अभी। थैंक यू। थैंक यू। ओके।